Good morning, student. I am Neelam Sharma from GPS. Student, today's our topic is measures of mass. I already taught you measures of length. Length में मैंने आपसे बताया था बच्चे कि length वाइज जब हम कोई चीज फाइंड आउट करते हैं तो उनमें कौन कौन सी यूनिट्स को यूज करते हैं. बट इन मास मीन्स वेट. जब आप वेटेड चीजों के बारे में को फाइंड आउट करते हैं कि निकालते हैं तो उनके जो मेजरमेंट है वो कौन कौन से होंगे, हम कैसे यूज करते हैं. See, the first we have 7 stairs here. In 7 stairs, in first we have a kilogram, then hectogram, then decagram, gram, decigram, centigram और मिलीग्राम. जो आपका किलोग्राम है वो मास मेजर करने की सबसे बड़ी यूनिट्स है और जो आपका मिलीग्राम है वो मास मेजर करने की सबसे छोटी यूनिट है आपकी. और किलोग्राम से मिलीग्राम के जो बीच में है स्टूडेंट्स, ये सब लिटिल बिट, ये कि किलोग्राम से जो छोटा होता है वो हेक्टोग्राम, हेक्टोग्राम से जो स्मॉल होता है वो डेकाग्राम, देन ग्राम, फिर डेसीग्राम, सेंटीग्राम और मिलीग्राम. इसको हमने एक और तरह से भी यहाँ पर हो सकता है कि जैसे किलोग्राम है आपका कि मोस्टली जो हैवी चीजें भी यूज देयर. तो आपने देखा होगा जब भी आप मार्केट जाते हैं, आपकी मदर्स जाती हैं, कोई भी जाता है, तो जब हम वहां से कुछ लेके आते हैं, सामान लाते हैं, तो अगर वो लिक्विड नहीं है, ठीक है, या वो कपड़े से रिलेटेड नहीं है, सॉलिड, तो आप देखते होंगे कि वो किस में ग्राम में यूज कर, किलोग्राम में लाते हैं कि 1 kg लेके आना या 2 kg लेके आना और 3 kg लेके आना, इस तरह से लग जाते हैं. और जब नॉर्मली लाते हैं कि भाई हमें ज्यादा नहीं लेना है तो वी यूज ग्राम. आपने सुना होगा कि आधा किलो ले आना है, ठीक है. तो वो चीजें क्या होती है कि जब हम 1 किलो से हटते हैं 1 kg से, तो वो नीचे वाली जो यूनिट्स होती है वो आपकी उसमें मेजर्स होती है. अ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर कि व्हेन वी कम इनटू फर्स्ट स्टेयर टू सेकंड स्टेयर, जब आप फर्स्ट स्टेयर से सेकंड स्टेयर में आते हैं तो हम क्या करते हैं बच्चे, 1 स्टेप मीन्स 10, इट मीन्स मल्टीप्लाई बाय 10. जब आप फर्स्ट स्टेप से सेकंड स्टेप में जंप करते हैं तो उस नंबर्स को आप 10 से मल्टीप्लाई करते हैं. इफ यू come out 1 2 3 stairs, it means 10 10 10. we multiply here 1000. अब ये जरूरी नहीं है कि ये ऊपर से ही मेजर हो, आप मिड में से भी ले सकते हैं. माना ग्राम में कोई आपकी नंबर यूनिट्स गिवन है और ग्राम को आपको मिलीग्राम में कन्वर्ट करना है, तो हाउ मेनी स्टेयर्स आर हियर, 1 2 3. अब ये ग्राम वाली जो होंगी आपकी मिलीग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 3 स्टेयर्स हैं, इट मीन्स 1000. 3 स्टेयर्स मीन 30 मीन्स 1000. और जब आप ऊपर से नीचे आएंगे तो यू मल्टीप्लाई बाय 1000 से आप उस डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे. एंड वन इम्पॉर्टेंट थिंग इज हियर कि जब आप स्टेयर्स में डाउन से ऊपर जाते हैं देन यू डिवाइडेड बाय 10. सेम है आपका, जब आप 1 स्टेप से एक स्टेप की तरफ को जाते हैं तो आप उस डिजिट्स को 10 से डिवाइड करते हैं. इफ यू गो 2 स्टेयर्स देन यू डिवाइडेड बाय 100. राइट. तो अब आप यार जब हम कन्वर्जन वाली बात करते हैं कि कन्वर्ट इनटू ग्राम और कन्वर्ट इनटू मिलीग्राम और ग्राम, ठीक है, कन्वर्ट इनटू ग्राम, किलोग्राम को अगर आपको ग्राम में करना है, सॉरी, और डेकाग्राम को आपको डेसीग्राम में कन्वर्ट करना है या हेक्टोग्राम को आपको डेसीग्राम में कन्वर्ट करना है, तो यू सर्च देयर कि हाउ मेनी स्टेप्स आर देयर. तो हमें वहां पे ये चीजें देखनी कि कितने स्टेप्स हैं, वो डाउनवर्ड जा रहे हैं या वो अपवर्ड जा रहे हैं, ये आपको फाइंड आउट करना है. कि अगर वो डाउन स्टेयर जाते हैं तो मल्टीप्लाई बाय द हेयर, एट डाउन स्टेयर से आप अपवर्ड जाते हैं देन यू डिवाइडेड बाय देयर. Fine. See student. To weigh something, we compare its mass with that of fixed weight. ठीक है, कि उन्होंने बोला था वेट का जो है वो फिक्स मास में कंपेयर करता है. मोस्टली जो अधिकतर चीजें हम निकालते हैं वो ग्राम में निकालते हैं. ग्राम जो है वो उसका स्टैंडर्ड यूनिट होता है यहाँ पे, और भी यूज, और इस ग्राम को हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं. दोज used to weight heavy things are in kilogram. और जब आप हैवी चीज को वेट फाइंड आउट करते हैं
तो उसको हम बोलते हैं किलोग्राम, और ये किलोग्राम हमारा केजी से रिप्रेजेंट होता है। सी द फर्स्ट एग्जांपल हियर, चेंज इनटू ग्राम। जब हम किसी भी डिजिट को ग्राम में चेंज करेंगे तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि अब ये वी हैव 3 किलोग्राम है। अब आप देखिए कि 3 किलोग्राम को जब आप ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो सर्च द स्टेयर्स हियर कि किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम एंड ग्राम। तो हाउ मेनी स्टेयर्स आर देयर? 1 2 3। 3 मीन्स मल्टीप्लाई बाय, अब आप ऊपर से नीचे की तरफ को जा रहे हैं तो मल्टीप्लाई बाय 1000। तो वी राइट हियर, हम क्या लिखेंगे कि 1 किलोग्राम इक्वल्स टू 1000 ग्राम। और हाउ मेनी ग्राम वी हैव? किलोग्राम वी हैव हियर 3 किलोग्राम। तो 3 किलोग्राम इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई 1000 ग्राम। Our answer is 3000 gram here. See. Yes, students, see here another examples. 9 kilogram, 500 gram. Convert into gram. अब see here, it is 9 kilogram. It is 500 gram. अब ग्राम तो आपका जो ग्राम में है उसको तो आपको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, बट इन जो आपका किलोग्राम है उसको तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कन्वर्ट ग्राम, किलोग्राम एंड ग्राम। सी द स्टेयर्स हियर, इट इज किलोग्राम एंड इट इज ग्राम हियर। अब किलोग्राम से ग्राम की तरफ आने के लिए क्या करना है स्टूडेंट्स हमें? सी द हाउ मेनी स्टेयर्स आर देयर? 1 2 3। वी हैव 3 स्टेयर्स मीन्स 1000। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? 1 किलोग्राम इक्वल्स टू 1000 ग्राम। तो हाउ मेनी किलोग्राम वी हैव हियर? वी हैव 9 किलोग्राम। See, 9 kilogram equals to 9 multiply 1000 gram. अब हमारे पास आंसर आ गया हमारा 9000 gram. But we have a 500 gram also here. So we use both the digits. 9000 gram plus 500 gram. अब ये दोनों ग्राम में है तो अब आप इसको क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। तो 0059 gram is our answer here. See the another example, students. See the another example. Change into kilogram. अब आपको क्या करना है? किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। एग्जाम्पल 4000 ग्राम। ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। See the stairs here. कि where is gram? It is gram. Where is kilogram? It is kilogram. अब आपको डाउन स्टेयर से अपवर्ड की तरफ को जाना है। तो 1 2 3। तो 3 स्टेप ही हो गए बच्चे, लेकिन चेंजेस क्या है? आपको आप छोटे डिजिट से बड़े डिजिट की तरफ जा रहे हो, इट मीन्स यू डिवाइड है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं इधर कि 1 ग्राम इक्वल्स टू 1 अपॉन 1000 किलोग्राम। तो वी हैव 4000 ग्राम हियर। तो सी 4000 ग्राम इक्वल्स टू 4000। अब ये क्या है? 10 के मल्टीप्लाई में आ जाएगा 1 अपॉन 1000। इट इज कन्वर्टेड टू किलोग्राम। जब आप 4000 की 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4000 अपॉन 1000 किलोग्राम। अब 30 से 30 कन्वर्ट कट जाएंगे बच्चे, तो आवर आंसर इज 4 किलोग्राम हियर। सी द अनदर एग्जांपल। चेंज इनटू किलोग्राम एंड ग्राम। अभी तक तो क्या था? हम खाली किलोग्राम में कन्वर्ट करते थे। अब चेंज इनटू किलोग्राम एंड ग्राम। तो हाउ वी कन्वर्ट दीज थिंग्स हियर? वी हैव 7269 ग्राम। फाइन। अब 726, अब इस ग्राम को भी किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। इट मीन्स सेम है यहाँ पे भी प्रोसेस स्टेयर्स का। तो हम क्या लिखेंगे कि 1 ग्राम इक्वल्स टू 1 अपॉन 1000 किलोग्राम। फाइन। तो वी हैव 7269 ग्राम है। अब ये आया है आपका, तो इसको इधर लेके जाएंगे कि 7269 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 1000 किलोग्राम। जब आप 7269 की 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यू गॉट हियर 7269 अपॉन 123। अब जब हम 1000 से इसको डिवाइड करेंगे, एंड आई ऑलरेडी टॉट यू दैट इफ यू हैव अ zeros in denominator,
तो आपको डिवाइड करने की जरूरत नहीं होती, बल्कि जितने भी जीरो होते हैं आप राइट टू लेफ्ट उतने में डेसिमल पॉइंट लगा सकते हैं। या आप इसको वो रहने दीजिए, आप इसको डिवाइड ही करके देखेंगे। डिवाइड है सी 7 2 6 9, तो आप जब 1000 से डिवाइड करते हैं तो इट इज 7, तो 1 7 जा 7,000, फाइन। फिर रिमाइंडर इज 2 6 9, तो ये आपका क्या बना यहाँ पे किलोग्राम, और ये आपका बना है जो आपका रिमाइंडर है वो ग्राम है, और जो आपका क्वेश्चन है ये आपका क्या हो गया किलोग्राम गया। तो our answer is 7 किलोग्राम एंड 269 ग्राम। आई ऑलरेडी टॉट यू कि जीरो वाले किस तरह से डिवाइड करते हैं, बट वहां पे डिवाइड होगा जहां पर आपको डिफरेंशिएट नहीं करना है। अगर डायरेक्ट आपको किलोग्राम में आंसर निकालना है तो 1 2 3 आप लेकर 1 2 3 के बाद डेसिमल फाइंड आउट करेंगे तो ये पूरा आंसर किलोग्राम में आ जाता है। बट इफ यू फाइंड आउट योर आंसर इन किलोग्राम एंड ग्राम इन सेपरेट, तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा बच्चे, और जो आपका यहाँ पे क्वेश्चन है वो आपका क्या होगा बड़ी डिजिट होगी, और जो रिमाइंडर बचता है वो आपका छोटा डिजिट यहाँ पे आ जाएगा। सो स्टूडेंट, यू डू these sums in all the sums in this manner. If you have any problem, then ask me.